हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी चैप्टर नंबर 11 रचनाएं या कंस्ट्रक्शन के बारे में। इस चैप्टर में से केवल एक सिंगल क्वेश्चन आपका आएगा 5 मार्क्स का, जिसमें 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 11.2 के ऑल क्वेश्चंस हैं, जो कि 6 ही हैं मेरे ख्याल से, 5, 6 या 7 हैं। उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो इसके लिए मैं कोई रिवीजन लेक्चर नहीं बनाऊंगी। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी। वो लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दिया है। मैंने 11th चैप्टर के 5 मार्क्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी सॉल्यूशन हैं वो उस एक वीडियो लेक्चर में करवाए हुए हैं, और उस एक वीडियो लेक्चर से आपका 11th चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाता है और आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो 11th चैप्टर के लिए भी आप ये मान लीजिए कि 3 चैप्टर मैंने करा दिए हैं, 4th में ये करा रही हूँ, और 11th चैप्टर भी आपका आप मान के चलेंगे। किसी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस चैप्टर का लिंक आपको कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे चैनल पर जाएं और कम्युनिटी बॉक्स को क्लिक करेंगे तो वहाँ दिखेगा, अदरवाइज मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देना है। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। सेकंड बात क्या है जो मैंने आपको बतानी है कि जब मैंने आपको चैप्टर 3 का रिवीजन कराया तो वहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मैंने देखा कि सैम्पल पेपर में जो चैप्टर 3 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, उसमें जो इंटरनल चॉइस है वो चैप्टर 4 में से नहीं है, वो भी चैप्टर 3 में से ही है। इट मीन्स चैप्टर 4 तो हमें केवल 5 मार्क्स के लिए तैयार करना है, तो चैप्टर 3 में से एक स्टेटमेंट सम आया हुआ है और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 में से आया हुआ था, जो मैंने आपको उस लेक्चर में करवा दिया था। तो जो स्टेटमेंट सम आया हुआ था, अब मैं उसको एक बार जल्दी से डिस्कस करना चाहूँगी, और मैं आपको बता भी दूं कि वो आपके एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे एक और बात मैं आपको बता दूं। देखिए बेटा, जो ये रिवीजन लेक्चर मैं बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ कि आप इन्हें थोड़ा फास्ट स्पीड पे करके आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको जल्दी से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप बता रही हूँ जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आने हैं एज पर सैम्पल पेपर। यहाँ इस बात की गारंटी है कि 12th का भी पेपर, सारे पेपर अब तक जितने हैं सब सैम्पल पेपर पर बेस्ड हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर भी टोटली सैम्पल पेपर पर बेस्ड आएगा। लेकिन आपको उस लेक्चर को देखने के साथ साथ उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और स्पेशली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, तो वो मोर देन इनफ होंगे। तो जल्दी से हम स्टेटमेंट को लेते हैं जो कि चैप्टर 3 की रह गई है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? दोनों की प्रेजेंट एज आपने बतानी है। तो माना, थोड़ा जल्दी कराऊंगी क्योंकि ये चैप्टर 3 का है। माना जैकब की वर्तमान आयु, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y years। ठीक है, अब शर्त क्या है? एक है 5 साल पहले की, एक है 5 साल बाद की। तो 5 years लेटर यानी कि 5 साल बाद जैकब की आयु कितनी होगी? देखो एक सिंपल सी बात है। अब अगर आप 15 साल के हो तो 5 साल बाद आपकी आयु 15 + 5 20 हो जाएगी। तो जैकब अब x साल का है तो 5 साल के बाद x + 5 years का हो जाएगा। पुत्र कितने ईयर्स का हो जाएगा? y + 5 years का हो जाएगा। और कंडीशन क्या है कि 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो अपने सन की एज की 3 गुना हो जाएगी। तो वो कंडीशन अब आपने यहाँ लगानी है। x + 5 = 3 times of y + 5, x + 5 = 3y
प्लस 15, इधर लाएं x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस वाई, या x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, एंड यू विल गेट वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको एक दो चर वाला एक रैखिक समीकरण मिल जाता है। और अब बात चल रही है 5 वर्ष पहले, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकब की एज ऑफ जैकब की आयु। तो जब हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो दैट इज x माइनस 5। भाई 5 साल पहले है तो घट जाएगा, 5 साल बाद है तो जुड़ जाएगा। अब 5 साल पहले जो था जैकब की जो एज थी अपने बेटे से 7 गुना थी, ठीक है, 7 गुना थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब की एज थी x माइनस 5 जो y माइनस 5 का 7 टाइम्स थी। तो ये कितनी हो जाती है 7y माइनस 35। इधर ले आए x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 माइनस का 30। ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना। ये देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, दोनों में सेम कोफिशिएंट है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल, माइनस 7y प्लस 3y माइनस 4y माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 कैंसिल, y 10 आ जाएगा। y 10 आ गया तो y की वैल्यू को यहाँ रख देना, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर से कह रही हूँ क्योंकि ये इस लेक्चर का पार्ट था नहीं, बाय मिस्टेक रह गया था। तो x 40, x मीन्स जैकब्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स। जैकब की वर्तमान आयु 40 साल है, बेटे की वर्तमान आयु 10 साल है। तो यहाँ एक बात श्योर हो जाती है कि चैप्टर नंबर 3 इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर इन योर सिलेबस। क्लियर है, चैप्टर 3 सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है आपका, जिसमें से 11 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर के दोनों क्वेश्चंस इंटरनल चॉइस के इसमें से आएंगे। तो ये तो स्टेटमेंट सम है, सिंपल स्टेटमेंट सम आपने इसमें करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 3.6 में से आएगा। तो ये दो बातें हमने अभी डिस्कस की चैप्टर 11 के बारे में और चैप्टर 3 के बारे में। अब मैं चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4। अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से 3 क्वेश्चंस 1 मार्क के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। टोटल 5 मार्क्स हमारे यहाँ पर आते हैं। तो अगर हमें बेसिक्स क्लियर है तो 5 मार्क्स हम आसानी से ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 हमारे सिलेबस से डिलीट है, सबसे टिपिकल एक्सरसाइज यही थी। इसमें था कंप्लीटिंग द स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और जो इसके क्वेश्चन है वो भी काफ़ी टिपिकल थे, तो वो पहले ही डिलीट कर दी गई है। तो सिलेबस के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है। इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी हैं जिन्हें मैं भी डिस्कस करती हूँ, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक डेफिनेशन से। द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ कि वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इक्वेशन y में हो 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 तो भी वही है, z में हो, t में हो, u में हो, v में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिंगल एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं, अब देखना ध्यान से, 3x स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 0 लिखूँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखूँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू अगर मैं 0 लिखती हूँ तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें x स्क्वेयर है, उसके बाद x है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की। इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें x की टर्म नहीं है, इसमें x की टर्म भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है। मत होने दो। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि x स्क्वेयर की टर्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पावर 2 द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वेयर की टर्म 0 हो जाएगी और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। क्लियर, ये टर्म बेशक एग्जिस्ट ना करे, ये ना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक आपको समझ आया होगा कि इसकी जगह पर अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान देना भाई, वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4z स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, 2 से कम पावर नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अब आपको इस डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन ना आपके सैम्पल पेपर में तो है नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड एग्जाम्पल और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन्हें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको कोई इक्वेशन दे दी जाती है कि सपोज ये दे दिया गया कि x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। चेक कीजिए कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जांच करो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए। a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। प्लस वालों में सब जगह प्लस आता है, माइनस का साइन कहीं भी नहीं आता। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपने क्या करना है, लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करना है। x को 2x से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वेयर, x को 3 से मल्टीप्लाई करो 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सब टर्म्स लेफ्ट में ले आओ, 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर माइनस करोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड वी कैन सी कि हाईएस्ट पावर 2 है। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ कि जांच कीजिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। वेरीफाई दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि पावर 3 देखकर ये नहीं सोच लेना है कि ये क्यूबिक है। कई बार वो पावर कैंसिल भी हो जाती है और कई बार नहीं भी होती है। तो a प्लस बी क्यूब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x क्यूब माइनस 2x हो गया। ये बन गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर, 2 दूनी 4 3 12 12x। इसको भी इधर ले आओ, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करोगे तो यहाँ माइनस x क्यूब रह जाएगा, माइनस एक्स क्यूब रह गया, तो हाईएस्ट पावर 3 आ गई। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। और एक और देखते हैं जल्दी से, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 क्यूब। लेफ्ट साइड को तो छेड़ना ही नहीं है भाई, राइट साइड को एक्सपेंड करना पड़ेगा। a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। ध्यान दो, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। एक नंबर में आए तो ज़्यादा सोल्व मत करना। एक नंबर, मेरी हर बात को आपने ध्यान से सुनना, मैं हर छोटी छोटी बात में आपको हिंट देती जा रही हूँ। एक नंबर का आए तो अब आपने ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, छोड़ दो। देखो ना ध्यान से, ये 12 है, 12 इधर आएगा प्लस का 8x स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर तो एग्जिस्ट कर रहा है, हाईएस्ट पावर 2 में आ गई। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। तो एक्सरसाइज 4.1 का वैसे तो कोई क्वेश्चन सैम्पल पेपर में गिवन नहीं है 2 मार्क्स में है, 2 मार्क्स में भी नहीं है, उस टाइप का है लेकिन नहीं है। तो आपने जस्ट ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण के मूल या रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने चैप्टर 3 अच्छे से रिवाइज किया है तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमने देखा था कि x और y की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को उसका मूल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि जिस भी
पॉलिनोमियल की जितनी पावर होती है उसके हाईएस्ट उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ये हम चैप्टर 2 में भी अपना देख चुके हैं। तो इसकी पावर 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। मिनिमम हो सकता है कि एक भी रियल सॉल्यूशन ना हो, इमेजनरी तो ज़रूर होगा, इमेजनरी तो ज़रूर होगा जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वो 2 वैल्यू जो x के प्लेस पर रखने पर इस पूरी लेफ्ट साइड को 0 बना देंगी, वो इसका सॉल्यूशन कहलाएंगी, हिंदी में मूल कहलाएंगी, इंग्लिश में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। तो ये हम कैसे निकालें, इसका तो मुझे पता है 2 और 3 है, मैं भी आपको रख के दिखाती हूँ। x के प्लेस पर मैंने 2 रखा, 2 स्क्वायर 5 × 2 + 6 = 0, 4 - 10 + 6 6 और 4 10 - 10 = 0 और 0 = 0 आ गया। ऐसे ही जब आप इसमें 3 रखोगे तो वो भी सेटिस्फाई होगा। तो इसके जो 2 रूट्स आएंगे वो 2 और 3 आएंगे। लेकिन हमें पता कैसे लगा, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। जो पहला तरीका है जो एक्सरसाइज 4.2 में यूज होता है वो है मिडिल टर्म को ब्रेक करना गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड से, यूजिंग फैक्टराइजेशन। 8th क्लास से यूज करते आ रहे हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में, ऐसे 2 टुकड़े करेंगे 5 के कि उन्हें जोड़ो या घटाओ तो 5 आए, मल्टीप्लाई करो तो 6 × 1 = 6 आए। समझ रहे हैं ना। यहाँ a है 1, b है -5 और c है 6। तो ऐसे 2 रूट जिनका एडिशन -5 हो और जिनकी प्रोडक्ट 1 × 6 यानी 6 हो, ठीक है ना। ये सब हम मूलों की प्रकृति में, नेचर ऑफ द रूट्स में भी हम अपना चैप्टर 2 में भी कर चुके हैं, चैप्टर 2 में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि 6 × 1 = 6 के फैक्टर कर लो, 2 × 3 तो 2 × 3 टुकड़े बन गए, 2 और 3 5 और 2 और 3 की प्रोडक्ट 6 होती है। तो x², इसे मैं यहाँ लिखूंगी 2 + 3 ब्रैकेट में x + 6 = 0, माइनस का 2x माइनस का 3x + 6 = 0। दोनों में से x कॉमन लिया, x - 2 3 कॉमन लिया, दोनों फैक्टर सेम मिलेंगे तो x - 2 × x - 3 = 0। जब 2 नंबर की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रही है तो या तो ये नंबर 0 है या ये 0 है। सिंपल सा मैथमेटिक्स का रूल है, AB = 0 इम्प्लाइज या तो A ने 0 होना है या B ने। बिना 0 हुए तो प्रोडक्ट 0 हो नहीं सकती। तो या तो x - 2 0 है या x - 3 0 है। तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी या x की वैल्यू 3 आएगी। तो ये जो 2 वैल्यू हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन 1 नंबर में दिया गया है, तो जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकेंगे उतना बेटर रहेगा। एंड विदाउट एनी ऑप्शन क्या दिया गया, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। ये आपका एग्जाम्पल है 4.2 का नंबर 4। क्वाड्रेटिक फैक्टराइज द, नहीं मूल नहीं, इसको तो फैक्टराइज करना है, 0 नहीं है, सॉरी दूसरी है वो इक्वेशन जिसके मूल निकालने हैं, इसको तो फैक्टराइज करना है, इसके तो गुणनखंड करने हैं। 2 क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। फैक्टराइज यानी कि क्या करें, इसका गुणनखंड करें। बात वही है, बराबर है 0 लगा दोगे तो रूट्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 8th लेवल का है। वैसे तो मिडल टर्म में x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 6 × 2 = 12। 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े या घटाएं तो 1 आए, गुणा करें तो 12 आए। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 × 2 = 4, 3 × 12, या तो 2 और 6 बनेगा, 2 2 3 = 6, 2 और 6 का जोड़ और घटा कभी भी 1 नहीं आता। या ये दोनों इकट्ठे करके इसको अलग कर दो तो 2 दूनी 4 × 3, 4 × 12, 4 में से 3 करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ 4 और 3 लेंगे, 6x² माइनस 1 है भाई, यहाँ पर 1 की जगह मैंने लिखा 4 - 3, बाहर x - 2, 6x² = लगा लेना, -4 को x से करो, माइनस +3 को x से करो -2, दोनों में से जो कॉमन आए वो ले लो। 2 भी कॉमन है और x भी। 6 को 2 से भाग करो 3 आया, x² को x से करो x आया, x से x कैंसिल 2 आया। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1
1 बाहर लिया तो ये बन गया 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों में से कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 2, तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया 1। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन जो कि 1 मार्क में आया है। तो आपने अपनी स्पीड यहाँ थोड़ी बढ़ानी होगी। इसी को ना मैं गुणनखंड भी, उसके मूल भी, रूट भी बता देती हूँ इसी इक्वेशन के साथ साथ। अगर इसके रूट पूछे जाते तो कोई नई चीज़ नहीं थी, बराबरे में 0 लग जाना था। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। 2x 1 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, -1/2। ये दो रूट्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि फैक्टराइजेशन पूछा है। अगर फैक्टराइजेशन पूछा है तो बराबरे में 0 नहीं मिलेगी, वो पॉलिनोमियल मिलेगा। क्लियर है? और अगर बराबरे में 0 है तो आपको रूट फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन है सैंपल पेपर में जिसके हमने रूट्स फाइंड करने। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लेना बेटा, ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लेना, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? 3 एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दी। बाकी की प्रैक्टिस जिन बच्चों को बिल्कुल 100% लेने हैं उन्होंने तो एक भी क्वेश्चन अपनी बुक का नहीं छोड़ना है। अदरवाइज अगर आप प्रीवियस ईयर के कर लेते हो तो मैं विश्वास है मुझे पूरा कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये देखिए, अब इसको फैक्टराइज करना है तो ये 1 है, 6 2 जा 12, फिर वही बात आ गई 4 और 3, ठीक है ना? तो 2x स्क्वेयर, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 4x माइनस 3x, 4x में से 3x माइनस करोगे तो 1 आएगा और ये 6 2 जा 12 आ जाएगा, ठीक है? अभी किया है मैंने। तो इन दोनों में से 2 कॉमन, अब यहाँ एरो लगाना है, बराबर नहीं लगाना। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लो तो ये बन गया x जमा 2। इनमें क्या कॉमन है? 3, तो -3 कॉमन, -3 से डिवाइड किया x बच गया, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 2 कॉमन लिया तो ये बच गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 0 या 2x माइनस 3 0, x माइनस 2 या 2x इज इक्वल टू 3 और x कितना आ जाएगा? 3/2। आंसर में बस आपने इतना ही लिखकर आना है। 1 मार्क के लिए सॉल्यूशन की कोई भी नेसेसिटी नहीं है। अब इसी एक्सरसाइज में से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है क्योंकि 4.3 तो सिलेबस में है नहीं। 4.4 में हमारे जो है b स्क्वेयर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक जो डिस्क्रिमिनेंट है उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यही एक्सरसाइज बच जाती है 2 मार्क्स के लिए। तो ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का 4th क्वेश्चन है जो कि हमारे सैम्पल पेपर में आया हुआ है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। स्टेटमेंट के लिए बेटा बुक सामने रख लीजिएगा। फाइंड 2 consecutive positive integers the sum of whose squares is 365। समझ आया? ऐसे 2 क्रमागत consecutive मीन्स कॉन्टिन्यूस, लगातार एक के बाद दूसरा, और धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जो कंसेक्यूटिव है, लगातार हैं और जिनके स्क्वायर का सम 365 है, 365 है। तो हम 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम किस तरह से करेंगे? माना पहला पूर्णांक x, या 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हो, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? लेट फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकंड इंटीजर इज x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान देना है, क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग सम ऑफ द स्क्वेयर, यानी पहले स्क्वेयर करना है दोनों का अलग अलग और फिर उनको ऐड करना है। तो x का स्क्वेयर में जब हम x प्लस 1 का स्क्वेयर ऐड करते हैं तो आंसर 365 आ रहा है। अब ये फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुकी हूँ तो आपको याद होना चाहिए। x स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab इज 365। क्लियर? x स्क्वेयर क्या हो गया? 2x स्क्वेयर 2x
इधर ले आओ +1। हम कोशिश करेंगे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले, x² उसके बाद x उसके बाद कांस्टेंट टर्म, -365 इज इक्वल टू 0। 1 में से 365 माइनस करोगे 364 आ जाएगा, +2x - 364 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान दो, तीनों इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे x², इसको 2 से करोगे x, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसने फैक्टराइज करके, आपने इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। तो मिडल टर्म 1 है और ये है 182, 1 जा 182, यानी 182 के आपने टुकड़े करने हैं। 182 से आइडिया लगाना है, तो 2 9 जा 2 1 जा 7 13 और 13 1 जा 13, तो 182 के फैक्टर बन रहे हैं 2 × 7 × 13। इनसे क्या आइडिया लगता है कि या तो फर्स्ट और लास्ट 2 फैक्टर हैं, तो वो तो बात बनेगी नहीं, ये 2 है, ये 91 है, या फर्स्ट 2 हैं और लास्ट है। फर्स्ट 2 की प्रोडक्ट है 14, इनकी 13, 14 × 13 182 आएगा ही, और 14 में से 13 माइनस करोगे प्लस का 1 आएगा, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 14x - 13x - 182 इज इक्वल टू 0। हम उधर सॉल्व करते हैं। अब इसको पूरा चैप्टर, ये 4th चैप्टर तो मैंने पूरा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में मैंने सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड भी किया हुआ। अब इतना टाइम नहीं है इन चीज़ों को देखने का, आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन, x + 14 - 13 कॉमन, x + 14 इज इक्वल टू 0। x + 14 यहाँ है, x + 14 यहाँ है, बाहर ले लो। इधर कितना बचा x, इधर कितना बचा -13 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x + 14 को 0 रखते हैं, एक बार x - 13 को, यहाँ से x की वैल्यू -14 आएगी, लेकिन x क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। तो यह संभव नहीं है क्योंकि x पॉजिटिव है, बिकॉज x इज पॉजिटिव, x धनात्मक है, इसलिए x की वैल्यू -14 हो नहीं सकती। तो हमारे पास x की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। अभी x की वैल्यू आई है, अब हमें दोनों वो जो हैं इंटीजर्स वो बताने हैं, तो वो अब हम यहाँ लिखेंगे। पहला पूर्णांक, फर्स्ट इंटीजर 13 है, सेकंड इंटीजर दूसरा पूर्णांक उससे एक बड़ा है वो 14 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक्सरसाइज 4.2 में से, अब ये बात आपने नोट करके चलनी है कि एक्सरसाइज 4.2 में से 2 क्वेश्चन 1 नंबर के मिल रहे हैं आपको, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कुल 4 नंबर आपको एक्सरसाइज 4.2 में से मिल रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चैप्टर पूरा मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप उनको भी देख सकते हो। चैप्टर 4 का हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कि जो मूल हैं, जो रूट्स हैं अभी हमने निकाले हैं, वो कैसे होंगे। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का रिलेशन एक्सरसाइज 4.3 से है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ एक रिजल्ट आता है जिसे अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर आपको ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स निकालने के लिए पहला तरीका मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन का, जो हम कर चुके हैं। दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। और तीसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर, हिंदी में उसको विविक्तर बोलते हैं, विविक्तर होता है ये, ठीक है भाई। और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से ही डिनोट करते हैं। वो क्या चीज़ होती है कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम उसके कोफिशिएंट्स ए बी सी फाइंड कर लें और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालें b² - 4ac, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे? जो रूट्स का मतलब है x की वैल्यू निकालना, तो वो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -b ± b² - 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a।
इसको कई जगह ऐसे भी लिख दिया जाता है -b प्लस माइनस, ये जो वैल्यू अंडर रूट में है इसे मैंने डिस्क्रिमिनेंट बोला है, डिस्क्रिमिनेंट को मैंने d से लिखा है, तो यहाँ d का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। फॉर एग्जाम्पल अभी जो क्वेश्चन हमने किया था हम उसको इससे करके देखते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अभी हमने निकाले हैं। अब मैं इससे निकाल के दिखाती हूँ। a 2 है, x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट प्लस 1 है, c माइनस 6 है। मैं डायरेक्ट यहाँ जा रही हूँ तो x क्या होगा, माइनस का b कितना है 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर। भाई b का स्क्वायर का मतलब इधर दोनों तरफ ध्यान होना चाहिए आपका, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a का मतलब 2, c का मतलब -6, ब्रैकेट लगा देनी है प्रोडक्ट में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सारे के नीचे डिवाइडेड बाय द कंप्लीट टर्म डिवाइडेड बाय 2a का मतलब है 2। इसको अब हमें सॉल्व करना है तो ये हो गया -1 प्लस माइनस, ध्यान देना 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, ठीक है भाई, का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4। 48 प्लस 1 49, 49 का अंडर रूट 7 आएगा, तो ये बन जाएगा -1 प्लस -7 बाय 4, यानी कि -1 में एक बार 7 ऐड करना है। ध्यान दें x की एक वैल्यू आएगी -1 प्लस 7 बाय 4, एक वैल्यू आएगी -1 माइनस 7 बाय 4, साथ में से एक गया 6 6 बाय 4 -8 बाय 4, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 -4, ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे। और यही आंसर हमारे तब आ रहे थे जब हमने उनको अपने उससे फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व किया था। तो आई होप कि आपको ये मैंने कुछ 4ac नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक किया है। तो ये मेथड है डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। अब इस मेथड से वैसे सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है, अब इस मेथड से पूछा गया है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ये पूरी जो सॉल्यूशन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, ठीक है, अंडर रूट पे। अब अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखना, अगर अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव टर्म है, जैसे अभी 49 आया था तो उसका अंडर रूट कितना आया 7, तो मुझे दो अलग अलग आंसर मिल गए। आप इसी बात को समझना, अगर इसके अंदर कोई टर्म 0 से बड़ी थी, बहुत ध्यान से मैं यहीं से कराती हूँ, इसको शुरू ही कर देती हूँ मैं अभी आपको बताना कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव का मतलब b² माइनस 4ac अगर आपका पॉजिटिव है, जैसा कि अभी 49 आया था, तो हमने देखा कि मुझे दो आंसर मिले, दोनों रियल थे, दोनों डिफरेंट थे। तो मैं यहाँ लिखूंगी दो भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे 2 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस, ठीक है भाई। थोड़ा सा आप स्पेलिंग वगैरह कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? विद एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब आप दूसरी बात देखिए, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, समहाउ d की वैल्यू 0 हो जाए, d की वैल्यू 0 हो जाए तो ये 0 बन जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ कुछ भी रखूँ, मान लीजिए x की जगह यहाँ 6 है मान लीजिए, और ये प्लस माइनस में आ गया भैया 0/2, ठीक है। तो भाई 0 का अंडर रूट 0, तो 6 प्लस माइनस 0/2, तो 6 में 0 ऐड करो /2, 6 में 0 माइनस करो /2, 6/2 6/2, दोनों कंडीशन में आपका आंसर 3 आएगा, यानी सेम आएगा। तो अगर d की वैल्यू 0 है तो हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे जो कि सेम होंगे, दो समान वास्तविक मूल, 2 सेम रियल सॉल्यूशंस। इक्वल, सेम नहीं भाई, सेम वर्ड नहीं यूज करेंगे, 2 इक्वल रियल सॉल्यूशंस। क्लियर है? अब हम तीसरी कंडीशन पे देखो ना, आपको ना समझ आ रहा हो मैं बता दूं, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो ये नंबर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, तीन ही तरह के नंबर होते हैं हमारे पास। तो वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये नंबर 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, और ये नंबर अगर 0 से बड़ा है तो दोनों रूट्स अनइक्वल एंड रियल आएंगे। और अगर ये 0 से छोटा है, मान लीजिए ये -5 है,
ध्यान से सुनना मेरी बात, और मैं कह दूं कि मान लो यहाँ 6 है और ये आ गया -5 या -25 भी आ गया बाय 2, तो क्या आप इसका अंडर रूट फाइंड कर सकते हो? नेगेटिव नंबर का अंडर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते। 25 का अंडर रूट करोगे तो 5 आएगा, -5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 का स्क्वायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। -5 को -5 से करोगे तो भी प्लस का ही 25 आएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। मान लो मैं कोई रियल नंबर a ले लूँ कि मैं a को a से गुणा कर दूं और माइनस का आ जाए, क्योंकि नंबर क्या होते हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव की गुणा पॉजिटिव आएगी, या दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगी। तो भाई आपके पास तो कोई सॉल्यूशन बचता नहीं है, तो इसका अंडर रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका अंडर रूट एग्जिस्ट करना आप सीखोगे +1 में, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अगर d लेस देन 0 है तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं है, इस सिस्टम का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 10th में हम केवल रियल नंबर्स पढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज 4.4 का पूरा कंक्लूजन इस टेबल में आ जाता है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हमने ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट के नेचर पर हमारे रूट्स डिपेंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स निकालने का ये फॉर्मूला है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है मैं आपको बता दूं। जैसे अभी मैंने आपको एक नंबर का वो क्वेश्चन दिया था 2x² + x - 6 = 0 जो था, उसको आप जल्दी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो एक नंबर के लिए, लेकिन आपकी कमांड होनी चाहिए कैलकुलेशन पे। क्लियर है भाई? फैक्टराइजेशन दिमाग में नहीं आ रहा तो आप इसमें फटाक से पुट करो और अपना सॉल्यूशन, आपने तो जस्ट आंसर लिखना है, लेकिन फैक्टराइजेशन में आप इसको यूज थोड़ी ही कर सकते हो। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने ये चीज़ आपको बताई है और इस पर बेस्ड अब एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया है, तो इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा जिसे अब हम डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है? यदि द्विघात समीकरण 3x की 2 + kx + 3 बराबर है 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये आपकी एक्सरसाइज में तो नहीं दिख रहा मुझे, इट में बी एन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल भी नहीं दिख रहा है। आप सर्च कर लीजिएगा अपनी बुक में, तो मुझे दिखा नहीं है, तो रैंडमली एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से भी आपका आ सकता है। तो ये बिल्कुल एक नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसने कहा रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल कब होंगे? जब d की वैल्यू 0 होगी। d का मतलब क्या है भाई? रूट्स इक्वल कब होंगे? जब d 0 होगा। d का मतलब क्या है? b² - 4ac। अब इसमें से a b c छांट लो। a का मतलब x² का कोफिशिएंट 3, b का मतलब k, c का मतलब 3। अब हमें पता है कि अगर रूट्स इक्वल हैं, मूल समान है, तो d 0 होना चाहिए, यानी b² - 4ac 0 होना चाहिए। तो b की जगह मैंने रखा k², 4 × 3, c की जगह 3 = 0 की इक्वेशन बन गई। उसको सॉल्व कर दो। 3 3 जा 9, 4 जा 36 = 0, k² = 36। k निकालना है, दोनों साइड्स अंडर रूट कर दो, ये कैंसिल। 36 का अंडर रूट +6 और -6 दोनों होता है, तो k की वैल्यू +-6 आ जाएगी। तो k के प्लेस पर अगर हम +-6 रखते हैं तो हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे। एक दो क्वेश्चन बेटा मैं ओपन स्कूल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था अगस्त सितंबर 2021 में, उनमें से ले रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि इस इक्वेशन का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन एंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, 2 नंबर में है। इट इज़ फॉर 2 मार्क्स, ध्यान रखना है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। तो A 3 B। वैसे एक बात और मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो वो ये भी कर सकते हैं कि 3 को यहाँ पर क्या ले सकते हैं, LCM ले सकते हैं। तो C हमारा कितना आ जाएगा 1/3। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b² - 4ac -2 का स्क्वायर 4ac कैंसिल, -2 का स्क्वायर 4 - 4 0, d 0 आ गया।
जब d 0 है तो नेचर कैसा होगा, दो इक्वल रूट होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे दो समान वास्तविक मूल, टू इक्वल रियल रूट्स। रूट्स बताने हो तो आपके पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का अंडर रूट बाई 2। इसी को याद रखो और कुछ मत याद रखना अब आप। तो माइनस बी का मतलब हो गया माइनस पहले से और माइनस 2, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 आ रहा है तो 0 का अंडर रूट 0 हो जाना है, डिवाइडेड बाई 2a की जगह 3 है तो 2 इंटू 3, 2 दूनी 4/6 और 4/6, 2/3, 2/3 आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। 1 मार्क में ध्यान देना, 1 मार्क में एक MCQ है, बहुत आसान है कि दो संख्याओं का योग 1 है, योग 27 है, दो संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल 182 है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, हुज सम इज 27। ध्यान से सुनना, मेरी बात को नोट कर लेना। एंड द प्रोडक्ट इज 182 और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे दो नंबर जिनका जोड़ 27 हो, दिख रहा है, गुणा जरूर करके देख लेना, प्रोडक्ट जरूर करके देख लेना, 182 आएगा। एक क्वेश्चन है आपका 1 मार्क में 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करो। 3 दूनी 6, जोड़ें तो 5 आना चाहिए, तो 3 और 2 5, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 3x कॉमन लिया तो x माइनस 1, 2 कॉमन लिया x माइनस 1 और x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x 1 आएगा और यहाँ से आपका x 2/3 आएगा। और अगस्त 2021 में ही एक और क्वेश्चन, मैंने आपको बताया 3 MCQ हैं, तो तीनों दे रखे MCQ हैं, फिलअप्स हैं, 1 वर्ड है। ये कहता है कि अगर, ध्यान देना है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 के रूट समान है, अगर इस इक्वेशन के रूट इक्वल है, मूल बराबर है, तो k की वैल्यू निकालो। तो करवा चुकी हूँ मैं इसी तरह का क्वेश्चन, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0, b ये पूरा है तो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह 3, c की जगह k, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12k, ये हो जाएगा 48 और इस 12k को राइट में ले जाओ, 12 3 36, 12 चौक 48, k की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आपके एक सेट के मैंने MCQ प्लस 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराए हैं और एक और सेट के मैं अभी कराने जा रही हूँ। एक और क्वेश्चन है बेटा इसी टाइप का, 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल अगर समान है तो k का मान ज्ञात करो। तो b स्क्वेयर हो गया भाई, k स्क्वेयर 4 इंटू 2 इंटू 3 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो k स्क्वेयर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k स्क्वेयर इज इक्वल टू 24। अब ऐसी वैल्यू भी आ जाती हैं आपकी जिनका कि कोई कंप्लीट स्क्वेयर नहीं होता है, तो k स्क्वेयर का अंडर रूट इज इक्वल टू 24, 24 के टुकड़े कर लो, 4 6 जा 24, ठीक है, ये कैंसिल, के 4 का अंडर रूट करोगे प्लस माइनस 2, 6 का अंडर रूट कंप्लीट नहीं होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6। और अब हम इसके 1 मार्क के क्वेश्चन और देखते हैं। 1 मार्क में बेटा एक क्वेश्चन तो सेम है, वो संख्याएं जिनका जोड़ 27 और गुणनफल 182, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182, लेकिन ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। पहला ऑप्शन है 10 17, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है ये और चौथा ऑप्शन है ये। अब इन सब का जोड़ 27 है, प्रोडक्ट 182 इसकी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर, देखो मैंने बोला था ना 4.1 का, तो वही क्वेश्चन अब यहाँ आया हुआ है, x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नोट। जांच करो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो सॉल्व कर दो। x स्क्वेयर प्लस x
प्लस 8, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, सबको इधर ले आओ, x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू, वैसे भी ना आगे करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमें दिख गया कि हाईएस्ट पावर 1 है, कुछ भी मत करो, यहीं दिख गया, एक्स स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हम राइट कर देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इसके रूट्स हमने फाइंड करने हैं। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में ना मिक्स हो जाता है। इसके मूल ज्ञात करो, इसके रूट्स ज्ञात करो, 1 नंबर में है। अगर आपको फैक्टर करना ना आए तो आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड यूज़ करना है, अदरवाइज ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो इसी नेचर पे मिलेगा। 3 2 जा 6 गुणा करके 6 आए और ये है 2 रूट 6। आप एक छोटी सी बात समझो, रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36 कितना आएगा, 6 आएगा। और रूट 6 में रूट 6 को ऐड करोगे, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर ध्यान से देखा हो अपरिमेय संख्याएं, तो रूट 6 ऐड करेंगे, नहीं वो 9th का था, 2 रूट 6 हमारा आ जाएगा। तो हम इसके जो 2 फैक्टर कर रहे हैं वो रूट 6 कर रहे हैं, तो ये बनेगा 3x स्क्वेयर माइनस रूट 6 प्लस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 3x स्क्वेयर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको दिक्कत आएगी क्या, 3x स्क्वेयर, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन में पहले ही बता दूं। रूट 6 का मतलब है 2 गुणा 3 का अंडर रूट, यानी कि रूट 2 रूट 3, तो ये हो गया रूट 2 रूट 3x रूट 2 रूट 3x। और देखो 2 का मतलब होता है रूट 2 का स्क्वेयर, मैं आपको ये लिख के दिखा रही हूँ, बाकी इसकी ज़रूरत है नहीं। ये बन जाएगा रूट 3x। ये मतलब हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि 3 को रूट 3 से डिवाइड करो तो रूट 3 बचता है, x को रूट x से डिवाइड करो तो रूट x बचता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं है वो शायद इस क्वेश्चन को ना भी कर पाए। तो रूट 3x कॉमन ले लिया तो ये बन गया रूट 3x कॉमन, तो ये बना एक बार फिर से रूट 3x बच के ये पूरा कॉमन चला गया तो माइनस रूट 2। इन दोनों में से रूट 2 मैच कर रहा है, रूट 2 बाहर आ गया तो ये टर्म बचती है रूट 3x माइनस प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर था, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया इज इक्वल टू 0। सेम टर्म है रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आएंगे, मैं इसी से बता रही हूँ। रूट 3x उधर जाके ये रूट 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रूट 2/3 और रूट 2/3। तो ये 1 नंबर के हिसाब से काफ़ी लेंथी है। मैं प्रे करूँगी कि आपके पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो ये बेटा जी मैंने चैप्टर 4 का कंप्लीट रिवीजन यहाँ आपको करा दिया है। अगस्त और सितंबर 2021 में आए हुए क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपको बता दिया है। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चैप्टर 11 में आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप रिवाइज कर लें। उसके लिए मैं कोई सुपर फास्ट रिवीजन लेक्चर नहीं बनाऊंगी। अगर लेक्चर समझ आता है, पसंद आता है, आगे 11th में भी आपने मैथ्स पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।